तो ठीक है, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो टॉपिक है बीएससी फर्स्ट ईयर का, जिसमें हम लोग आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये है प्लेन पोलर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें बेसिकली हमको करना क्या रहता है, इसमें किसी भी मूविंग पार्टिकल का, इसके अंदर जो प्लेन पोलर है या प्लेन है, उसके अंदर किसी भी पार्टिकल का जो मोशन होता है उसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग जो निकालेंगे वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू निकालेंगे। और प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है वो मोस्टली हम बोल सकते हैं किसी प्लेन में होता है या फिर कोई सर्कुलर मोशन में हो सकता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में किसी भी पार्टिकल का जो मोशन होता है वो कैसा होता है, एक प्लेन में होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर कि हम लोगों ने कोई एक प्लेन लिया इस तरीके से, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाला हमारा वाई एक्सिस हो गया। अब यहाँ से हम लोगों ने मान लिया कि कोई पॉइंट यहाँ पर हमारे पास P है, जिसका इस इनिशियल पोजीशन या प्रारंभिक बिंदु O के करस्पॉन्डिंग जो हमारा पोजीशन वेक्टर है, वो पोजीशन वेक्टर कितना है, ये है वेक्टर आर। ठीक है, और ये जो पोजीशन हम लोग का बन रहा है ये इनिशियल लाइन के साथ या फिर प्रारंभिक रेखा एक्स के साथ कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। तो उस केस में हमारे पास जो P का कोऑर्डिनेट होगा वो या निर्देशांक होगा वो कितना होगा, आर और थीटा होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने मान लेते हैं कि इसका जो हम लोग के पास इस तरीके से हम लोगों ने ड्रॉ किया, इस तरीके से हम लोगों ने खींचा और ओ से यहाँ पर हम लोग कोई एक पॉइंट दे देते हैं जिसको हम लोगों ने कैपिटल ए बोल दिया। इसका जो डिस्टेंस है वो हम लोग के पास कितना है, एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो ये वाला हमारा जो डिस्टेंस एक्चुअल में बोल जाता है, अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकाउंट पूछूं तो ये हो गया स्मॉल एक्स, और वाई एक्सिस की अगर बात की जाती है तो ये हो गया स्मॉल वाई। अब यहाँ मान लेते हैं क्या चीज है, हमारे पास दो चीजें आ रही हैं। एक आ रहा है हमारे पास वेक्टर आर। वेक्टर आर को हम लोगों ने क्या बोला है, ये बोला है हम लोगों ने इसको पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, या फिर इसे ही हम हिंदी में क्या बोल देते हैं, इसे हम हिंदी में बोल देते हैं स्थिति सदिश। इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, इसे बोलते हैं स्थिति सदिश। ठीक है, और थीटा जो हमारा होता है, जो थीटा हम लेते हैं वो किसी एक प्रॉपर एंगल को बताता है, या जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर एंगल, या हिंदी में हम इसे बोल देते हैं ध्रुवीय कोण। इस तरीके से तो अगर मैं किसी भी पार्टिकल के बारे में जो कि प्लेन में मोशन कर रहा है या समतल में मोशन कर रहा है, उसका अगर मैं पोजीशन वेक्टर निकालता हूँ या स्थिति सदिश निकालता हूँ किसके थ्रू, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में या कार्तीय निर्देशांक पद्धति में, तो वो हम लोग के पास कुछ इस तरीके से आएगा, वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या, ये हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जी कैप। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ये स्थिति सदिश हो गया किसी भी पार्टिकल का या किसी भी कण का, किसके कार्टेशियन फॉर्म में या फिर किसके निर्देशांक पद्धति में, कार्टेशियन फॉर्म में, या फिर क्या बोलते हैं, कार्तीय निर्देशांक पद्धति में। तो ये हम लोग के पास कुछ इस तरीके से है। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि पोलर जो सिस्टम होता है या पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, उसमें हम लोग x की वैल्यू को r cos थीटा ये लिखते हैं, और y की जो वैल्यू होती है वो हमसे लिखाती है r sin थीटा। ये हम 9-10 से भी पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें कोई हम लोग को इश्यू नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोग के पास इस तरीके से है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देन बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो समीकरण एक से हमारे पास कैसा हो जाएगा, तो समीकरण एक से अगर हम लोग लिखते हैं इन सारी चीजों को, तो हमारे पास कैसा होगा उसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो नीचे में अगर हम लोग लिखते हैं इसमें से, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हम लोग के पास इस तरीके से आया हुआ है।
हमारे पास इस तरीके से आया हुआ है। फिर हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक, तो पोजीशन वेक्टर जो हमारा होगा वो हमारे पास कैसा आ गया, अगर मैंने यहाँ पर x की वैल्यू रखी तो r cos थीटा ये हो जाएगा i कैप प्लस हो जाएगा r sin थीटा j कैप। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो ये जो हमारा आया हुआ है ये किसी भी पार्टिकल का जो किसी प्लेन में मोशन में है, प्लेन में मोशन में है या समतल में गति में है, उसका जो स्थिति सदिश है या वेक्टर पोजीशन है वो हम लोग के पास कैसा होगा, या पोजीशन वेक्टर जो है वो इस तरीके से होगा। ठीक है, अब यहाँ दो चीजें हैं, वेक्टर आर जो होता है वो क्या चीज है, पोजीशन के बारे में काम करता है, डिस्टेंस बता रहा है, थीटा जो है वो एंगल को हमने पहले भी डिस्कशन किया इसके बारे में। अब यहाँ पर जो हम लोग के पास है तो हम लोगों ने एक चीज माना, यहाँ एक हमने माना आर कैप और हम एक बात करेंगे थीटा कैप के बारे में। तो आर कैप जो हो जाता है हमारे पास क्या चीज है, ये कहलाता है यूनिट वेक्टर अलोंग पोजीशन वेक्टर। आ रहा समझ क्या चीज है कि ये जो है ये इकाई सदिश है किसके, स्थिति सदिश के अनुदिश। और ये थीटा कैप जो है हम लोग के पास क्या चीज है, ये भी एक यूनिट वेक्टर है, ये भी एक इकाई सदिश है, लेकिन किसके अलोंग, किसके डायरेक्शन में है, किसके अनुदिश है, ये थीटा के अनुदिश है। तो आर कैप का फॉर्मूला हम लोग के पास पता है क्या होता है, वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर, जिसे हम कभी कभी क्या लिखते हैं वेक्टर आर अपॉन आर। तो अगर मैं यहाँ आर कैप वेक्टर आर की वैल्यू रखूं तो आर दोनों में कॉमन है, तो ये हो जाएगा cos थीटा आई कैप प्लस हो जाएगा हमारे पास sin थीटा जे कैप। तो यहाँ से अगर मैं आर से डिवाइड देता हूँ तो ये इस तरीके से आ रहा है, इसे हम क्लियर कर देते हैं, ये हमारे पास इस तरीके से। तो ये हम लोग के पास आर कैप की जो वैल्यू है वो हम लोग के पास कितनी आ गई, cos थीटा आई कैप प्लस ये हमारे पास sin थीटा जे कैप, ये आ गया हमारे पास आर कैप की वैल्यू, यहाँ तक आया आर कैप की वैल्यू। अब ऐसे ही अगर मैं थीटा कैप निकालता हूँ तो थीटा कैप का जो फॉर्मूला हम लोग के पास है वो एक्चुअल में दिया जाता है क्या चीज, दो आर कैप अपॉन दो आर थीटा, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो मतलब क्या है, आर कैप जो दिया गया है इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस हो जाएगा हमारे पास cos थीटा जे कैप। तो ये हम लोगों के पास कुछ इस तरीके से आया हुआ है, ये वाला हम लोग के पास कुछ इस तरीके से आया हुआ है। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग के पास ऐसा कुछ बना हुआ है। तो आर कैप थीटा कैप निकलने के बाद अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे इसमें सिंपल सा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के जो फॉर्मूला हम लोग के पास होता है वो किस तरीके से है, तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा, अब हम लोग पोजीशन हमने निकाल लिया, आर कैप भी निकाल लिया, थीटा कैप भी निकाल लिया, अब हम लोग को चाहिए वेलोसिटी। तो यहाँ से दो चीजें हैं, अगर हम लोग या तो वेलोसिटी का क्या है डिफरेंट क्या चीज होता है, फॉर्मूला क्या होता है, या फिर उसका डेफिनेशन क्या है, द रेट चेंज इन पोजीशन, या फिर स्थिति में परिवर्तन की दर। लेकिन अगर मैं इसके थ्रू निकालता हूँ, ये आर के थ्रू अगर मैं निकालने की कोशिश करता हूँ तो ये काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ज्यादा बेटर ये है कि हम लोग इसको कुछ इस तरीके से निकालें। कौन से वाले फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, तो ये हम लोग कुछ इस तरीके से निकालेंगे। अगर मैं इसको वेक्टर बी निकालना चाहता हूँ तो ये हो जाएगा वेक्टर पोजीशन का मतलब डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर मैंने इसमें पूरी वैल्यू रखी r cos थीटा प्लस i sin थीटा तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और जिसकी वजह से हम लोग के पास क्या चीज़ है, तो मैं इसमें कुछ इस तरीके से रखता हूँ dt, इसको मैं रखता हूँ क्या चीज़, तो ये हो जाएगा r और इंटू r कैप। ऐसे तो ये हम लोग के पास जो वैल्यू है क्या चीज़ था, तो r कैप की जो हम लोग मैंने वैल्यू निकाली थी वो हम लोग के पास ऐसा मॉड ऑफ आ दिया था। तो यहाँ से अगर मैं पोजीशन ही निकालना चाहता हूँ ये हो जाएगा r कैप और ये हो गया r। तो मैं पोजीशन तो हमें रखना ही रखना है, क्योंकि हम लोगों को वेलोसिटी निकालनी है, वेग निकालना है, तो वो तो बिना पोजीशन के बात नहीं चलेगा। तो यहाँ से जो हम लोगों ने वैल्यू पुट अप किया है वो वैल्यू पुट अप ना करके के हम लोग किस वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग के पास आ गया क्या चीज, तो ये हुआ वेक्टर v इज इक्वल टू, अब यहाँ दो फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो u इंटू वाला v वाला दो डिफरेंशिएशन ऑफ टू फंक्शन,
ये हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस हो जाएगा सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, यहाँ से वेक्टर v हो गया, ये हुआ r, और ये हमारा क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है r कैप, तो उसका हम लोग अभी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो r कैप और इस r डिफरेंशिएशन जो हुआ है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, r डॉट लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर, हम लोगों ने अभी तक 2 लिख चुका है, ये 3 है। तो ये हम लोग के पास इस तरीके से है। अब मुझे वेक्टर v निकालने के लिए या वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे इस क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी, मुझे इस क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी। अब इस क्वांटिटी की वैल्यू हम किस तरीके से निकालते हैं उसको ध्यान देते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले देखते हैं कि जो r कैप था, जो r कैप हमने प्रीवियस वाले में निकाला है, कहाँ निकाला है, तो शायद इस वाले में था या इस वाले में, ये r कैप की वैल्यू, r कैप की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, cos थीटा और sin थीटा। मतलब r कैप सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है। r कैप सिर्फ किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है। मतलब r कैप को हम सिर्फ और सिर्फ किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं या अवकलन कर सकते हैं, तो ये हो सकता है थीटा के रिस्पेक्ट में। तो ठीक है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में हो सकता है, तो मतलब मैं इसको चेन रूल के थ्रू या श्रृंखला नियम के थ्रू किस तरीके से लिख सकता हूँ, तो r कैप सिर्फ और सिर्फ थीटा फंक्शन को रखता है, तो हम लोग इसको इस तरीके से, ये थीटा हो गया प्लस हो जाएगा, सॉरी इसको हम लोग ये कुछ इस तरीके से आएगा डी थीटा, और ये हम लोग के पास डॉट, इसके चेन रूल के थ्रू क्या बोलता है, डी थीटा अपॉन डी टी। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैंने इसी को लिखा, ठीक है, तो अब आर कैप को थीटा के रिस्पेक्ट में, आर कैप की वैल्यू हमारे पास क्या थी, तो आर कैप की जो वैल्यू थी वो ये थी, cos थीटा प्लस sin थीटा। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है थीटा के रिस्पेक्ट में, आर कैप का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो आर कैप का अगर थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारा माइनस cos थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में करना, यही चीज सारी चीजें हैं, यही सारी चीजें हैं। अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो मुझे आर कैप का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चाहिए, ये डिफरेंशिएशन चाहिए, तो यही सारी चीजें हमने पहले भी निकाल के रखा हुआ है। तो ये मैं डायरेक्ट डायरेक्ट क्या रख सकता हूँ, इसकी जगह क्या रख सकता हूँ, थीटा कैप, ये मैं रख सकता हूँ यहाँ से थीटा कैप, इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ थीटा कैप। अब ये जो हम लोग के पास आया हुआ है डी थीटा अपॉन डी टी, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, थीटा डॉट, ये थोड़ा सा ध्यान। तो ये हम लोग के पास इस तरीके से आया। तो मतलब मैं आर कैप की जगह थीटा कैप और थीटा डॉट रख सकता हूँ। तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो फिर देन पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ आर कैप इन इक्वेशन थर्ड। अगर मैं थर्ड में रखता हूँ तो मेरे पास जो वेलोसिटी है वो कुछ इस तरीके से आएगा, आर हो गया, इसकी जगह मैं पूरा पूरा क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ थीटा कैप, और ये हो जाएगा हमारा थीटा डॉट, ये हमारा थीटा डॉट, ये सिंगल है, सिर्फ थीटा डॉट प्लस हो जाएगा हम लोग के पास आर कैप डॉट हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा कैसा, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा आर डॉट। ठीक है, ये आ गई हमारी वेलोसिटी इसका, किसी भी पार्टिकल का जो किसी प्लेन में मोशन करता है। तो ये हम लोग के पास कुछ इस तरीके से आया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर दो तीन चीजें देखने वाली चीजें हैं, ये किस तरीके से थोड़ा सा देखते हैं इसको। इसमें एक बेसिक चीज है जो हमारे पास इंक्लूड है, हमारे पास जो अभी वेलोसिटी आई हुई है वो वेलोसिटी कुछ इस तरीके से आया हुआ है आर, फिर आया हुआ है हम लोग के पास एक थीटा डॉट, और एक आया है हमारे पास थीटा का, प्लस एक में हम लोग के पास कैसा आया है, तो एक आया है हमारे पास कैसा, दूसरा वाला हमारे पास कैसा था, तो एक आया आर कैप और ये हो गया आर कैप, तो आया क्या है आर डॉट और एक आया है आर कैप। तो इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ दो पार्ट बन रहा है, एक जो थीटा कैप के साथ है, थीटा कैप का जो कोफिशिएंट है, ये जो थीटा कैप है उसका कोफिशिएंट जो है या फिर गुणांक जो है वो आर थीटा डॉट जो दिया हुआ है, ये थीटा डॉट जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा कैसा, ये कहलाएगा हमारा ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी
या फिर इसी को हम हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ वेग, इसका उस पार्टिकल का जो किसी प्लेन में मोशन करता है या किसी प्लेन में गति करता है। और एक जो हमारे पास आर कैप के साथ जो आर कैप के साथ दिया हुआ है वो आर डॉट कहलाता है हमारा क्या, रेडियल वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी, या फिर इसे ही हम बोल देते हैं त्रिज्यीय वेग। ठीक है, ये सारी चीजें जो है हमारे बीएससी सेकेंड ईयर में जो बुक होता है मैकेनिक्स उसमें दिया हुआ है। तो ये हम लोग के पास एक आ गया वेलोसिटी किसी पार्टिकल का जो किस में मोशन में है, किसी प्लेन में मोशन करता है। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इसका वो है एक्सेलरेशन के लिए। किसी भी पार्टिकल का जो प्लेन में मोशन कर रहा है, जो समतल में गति कर रहा है, या प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मोशन में है, या फिर समतल ध्रुवित निर्देशांक पद्धति में गति करता है, तो उसके लिए जो एक्सेलरेशन होगा, ये तो वेलोसिटी होगी, पोजीशन हमने निकाल ही लिया, स्थिति निकाल ही लिया, वेलोसिटी हमने निकाल ही लिया, अब निकालेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन से फिर से वही सारी चीजें। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन से अगर हम लेते हैं तो त्वरण या एक्सेलरेशन जो होगा वो हमारे पास dv अपॉन dt इस तरीके से आएगा। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो वेक्टर v की जो वैल्यू होगी अगर मैं इसको पुट करता हूँ तो r थीटा डॉट ये हमारे पास हो जाएगा कैसा, ये हमारे पास होगा इस तरीके से थीटा कैप प्लस हो जाएगा हमारे पास r डॉट r कैप। अब इसको पूरे को डिफरेंशिएट करना है, इस पूरे को भी डिफरेंशिएशन से उसी तरीके से करेंगे। यहाँ बस फिर से दो फंक्शन, एक तो डिफरेंशिएशन अगर मैं इसको अलग अलग करता हूँ तो डी अपॉन डी टी ये हो गया आर थीटा डॉट थीटा कैप और प्लस ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी ये हो गया आर डॉट आर कैप। अब फिर से अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहूँ तो मेरे पास वैल्यू फिर कितनी बचेगी, तो ये हम लोगों ने कैसे निकाला था अभी, तो ये हम लोगों ने निकाला था वेक्टर ए इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, यहाँ आया था हम लोग के पास क्या आर थीटा डॉट थीटा क्या और प्लस हम लोगों ने दूसरा लिखा था डी अपॉन डी टी, ये था हमारा आर डॉट और क्या था हमारे पास, ये हमारे पास थीटा कैप वाला हो गया, ये भी हमारे पास समथिंग समथिंग कुछ कैसा था, ये हम लोग के पास आर कैप के साथ, ये हमारे पास आर कैप के साथ ऐसा। तो अब यहाँ से सिर्फ हमें डिफरेंशिएट करना है, स्मॉल ए इज इक्वल टू वेक्टर है, स्मॉल ए इज इक्वल टू इस तरीके से। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो दो तरीके, या तो किसी एक को हम फंक्शन मान लेते हैं, ये वाले को हमने पहला मान लिया, ये दोनों को हम लोगों ने दूसरा मान लिया। तो यहाँ से अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये डॉट नहीं रहेगा, ये हमारा हो गया, ये फर्स्ट का हो गया। सेम टू सेम इसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं, ये हो जाएगा आर डॉट फर्स्ट फंक्शन हो गया इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये हो गया आर कैप, और ये सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से है। तो ये हो गया हमारा कितना हो गया, तो ये हुआ वेक्टर ए इज इक्वल टू, यहाँ से ध्यान देते हैं ये हो जाएगा आर। अब यहाँ भी दो फंक्शन हमारे पास है तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये ऐसा, फिर प्लस हो गया ये वाला फिर पार्ट बचा हुआ हमारे पास, ये हो गया थीटा कैप, ये हुआ थीटा डॉट, और इसको हम लिख सकते हैं आर डॉट। वेक्टर वाले को बस हम लोग क्या करेंगे डॉट नहीं लिख सकते, बाकी जितने भी स्केलर क्वांटिटी है उसको हम लोग डॉट लिख सकते हैं। तो यहाँ से आर जो स्केलर क्वांटिटी था या अदिश राशि था उसको हम लोगों ने इस तरीके से लिखा, प्लस यहाँ से अगर इसको देखते हैं ये हो जाएगा आर डॉट, और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे, प्लस हो गया आर कैप, और ये आर डॉट पहले से था फिर से इसका टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये हो जाएगा आर डबल डॉट।
तो यहाँ से अगर हम लोग निकालते हैं तो यहाँ से फिर से हमारे पास देखो r मल्टीप्लाई करते हैं थीटा डॉट, ये हो जाएगा डी थीटा कैप अपॉन डी टी प्लस हो गया थीटा कैप, और इस थीटा कैप का एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका है तो फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये हो जाएगा थीटा डबल डॉट प्लस ये हमारे पास थीटा कैप थीटा डॉट, और ये हो गया आर डॉट प्लस यहाँ से हो गया आर डॉट, ये हो गया डी आर कैप अपॉन डी टी प्लस हम लोग के पास आया आर कैप आर डबल डॉट। अब यहाँ से हमें दो चीजें चाहिए, इसको अगर मैं इक्वेशन 5 मान लूँ क्योंकि हमने 4 मान लिया है, तो मुझे कुछ बस दो ही चीजें चाहिए, एक चाहिए डी थीटा कैप अपॉन डी टी और एक चीज चाहिए डी आर कैप अपॉन डी टी। तो हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में देखा है, क्या चीज देखा है कि जो आर कैप है उसकी वैल्यू आई थी कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे, और एक जो थीटा कैप हमने लिखा हुआ था उसकी वैल्यू आई थी माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस ये आया था कॉस थीटा जे कैप, और इसी को हम लोग लिखते हैं डी लिख सकते हैं या डो लिख सकते हैं, ये हो जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में, या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं डी आर कैप अपॉन डी टी। ठीक, तो डी आर कैप अपॉन डी टी की जगह तो हम चलो ठीक क्या लिख सकते हैं थीटा कैप लिखा जा सकता है ये वाला, लेकिन हमें डी थीटा कैप अपॉन टाइम के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देते हैं, यहाँ थोड़ा ध्यान देते हैं डी थीटा जो कैप है उसमें भी किसका किसका फंक्शन है, तो ये जो है अपने पास दिया हुआ है थीटा का ही फंक्शन है। तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालता हूँ, इस वाले को थोड़ा नया पेज पे ले लेते हैं, यहाँ बस हम लोग के पास जो थीटा कैप था वो ऐसा था माइनस साइन थीटा आई कैप, और ये वाला हम लोग के पास कैसा है प्लस कॉस थीटा जे कैप। तो अगर मैं इसी को डी थीटा कैप को टी के रिस्पेक्ट में करूं तो थीटा कैप में सिर्फ और सिर्फ क्या है अभी थीटा, मतलब थीटा कैप सिर्फ और सिर्फ थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो सकता है, तो इसको मैं चेन रूल से या श्रृंखला नियम से अगर लिखने की कोशिश करता हूं तो ये हो जाएगा डी थीटा कैप अपॉन डी थीटा डॉट डी थीटा अपॉन डी टी, ये टी हो गया। यहाँ से हम लोग के पास ये डी थीटा अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी फिलहाल, मतलब थीटा कैप को हमको थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, साइन का हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा आई कैप प्लस हो जाएगा, और फिर से कॉस का अगर हम करते हैं यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कैसे आ जाएगी, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगी माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा जे कैप। ठीक है, अब ये जो बचा हुआ है डी थीटा अपॉन डी टी ये टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा डॉट। तो यहाँ से थोड़ा सा डी थीटा कैप अपॉन डी टी की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ये अगर मैं माइनस कॉमन निकाल देता हूँ तो यहाँ से मेरे पास कॉस थीटा आई कैप प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा जे कैप। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा, और ये जो बचा हुआ है ये थीटा कैप है, ये हम लोग के पास कुछ इस तरीके से बचा हुआ है, तो इस तरीके से बचा हुआ है। तो ये हो गया डी थीटा कैप अपॉन डी टी इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू थी, ये थी आर कैप की वैल्यू, ये जो हम लोगों ने निकाला हुआ है ये किसकी वैल्यू थी आर कैप की वैल्यू थी। तो ये आर कैप की वैल्यू हम लोग के पास कुछ इस तरीके से है, मतलब डी थीटा कैप अपॉन डी टी की वैल्यू, और यहाँ से साथ में आया थीटा कैप। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग के पास मिली हुई है। अब हम लोग को क्या करना है, बोलेंगे पुट द वैल्यू of d theta cap upon dt and dr cap upon dt इसमें इन इक्वेशन किसमें लिया था हम लोगों ने 5 वाला, तो 5 में, तो 5 वाला क्या था हमारे पास इक्वेशन, तो ये था 5 वाला इक्वेशन, तो इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे, और dr cap upon dt की वैल्यू हम लोगों ने पहले भी निकाल लिया, किसमें निकाले थे dr cap upon dt, ये dr cap हम लोगों ने dt निकाला हुआ है, कहाँ निकाला हुआ है, तो डी आर कैप अपॉन डी टी की जो वैल्यू शायद हम लोगों ने कहीं
डेट निकाली हुई थी। डी आर का चलो एक बार फिर से अपन देख लेते हैं उसको निकालने के लिए, बाकी ऐसा कुछ तो है नहीं। तो यहाँ से अगर मैं इन सब की वैल्यू फिर से एक बार डी आर कैप अपॉन डी टी की वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो इसकी वैल्यू होगी, ये पूरी हमारी ऐसी वैल्यू होगी। और अगर हम लोग निकालते हैं क्या चीज, अगर मैंने डी आर कैप अपॉन डी टी निकाला तो आर कैप जो होता है वो भी किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है। तो मैं इसको भी चेन रूल के थ्रू क्या लिख सकता हूँ, डी आर कैप अपॉन डी टी इंटू कितना हो जाएगा, सॉरी ये थीटा का फंक्शन है, तो ये थीटा का फंक्शन है, तो ये डी थीटा और ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन कितना, डी टी। यहाँ से आर कैप का अगर मैं थीटा के रिस्पेक्ट में निकालता हूँ तो फिर से मेरे पास क्या आ जाएगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं थीटा कैप, और डी थीटा अपॉन डी टी को हमने क्या बोला, डॉट। ये हो गया हम लोग के पास। अब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, क्या बोल सकते हैं कि पुट दी वैल्यू, पुट दी वैल्यू ऑफ डी थीटा कैप अपॉन डी टी एंड डी आर कैप अपॉन डी टी किसमें, इन इक्वेशन फिफ्थ, जो फिफ्थ दिया हुआ है। तो इक्वेशन फिफ्थ हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया था, ये हम लोगों के पास इस तरीके से दिया हुआ है, कहाँ है, ये आर थीटा डॉट, आर थीटा डॉट थीटा कैप डी टी, ये दिया आर थीटा डॉट डी थीटा कैप अपॉन डी टी प्लस, यहाँ से अगर फिर देखते हैं तो थीटा कैप थीटा डबल डॉट, ये हो जाएगा हमारा थीटा कैप थीटा डबल डॉट। फिर यहाँ से अगर देखा जाए कि हमारे पास है थीटा कैप थीटा डॉट और आर डॉट, तो यहाँ से अगर वैल्यू निकालते हैं तो हो जाएगा थीटा कैप आर डॉट थीटा डॉट, तो ये हम लोग के पास इस तरीके से। फिर नेक्स्ट टर्म इसका जो है वो दिया है आर डॉट और ये डी आर कैप अपॉन डी टी, ये दिया हमारे पास आर डॉट डी आर कैप अपॉन डी टी। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म दिया गया था वो दिया था आर कैप आर डबल डॉट, तो ये हम लोग के पास दिया है आर कैप आर डबल डॉट, ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाएगा बैक कर दिया। यहाँ से आर थीटा कैप थीटा डॉट, इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली, ये वाली हम लोग का जो वैल्यू है वो कितना है, तो यहाँ से डी थीटा अपॉन डी टी माइनस आर कैप थीटा कैप, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया गया है, ये दिया हुआ है माइनस आर कैप थीटा कैप, यहाँ डॉट आएगा, ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, यहाँ डॉट आएगा तो ये मिसप्रिंट हुआ है, गड़बड़ हुआ थोड़ा सा, ये हम लोग के पास ये जो है ये आएगा कैसा, ये आएगा थीटा डॉट, यहाँ गड़बड़ हो रहा है, तो ये वाला चीज भी गलत होगा, ये हुआ थीटा डॉट इस तरीके से, तो ये हम लोग के पास आया हुआ है, तो माइनस आर कैप थीटा डॉट, तो यहाँ अगर मैंने लिखा वैल्यू तो ये हुआ माइनस आर कैप थीटा डॉट, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो कैसा हो जाएगा, प्लस थीटा कैप थीटा डबल डॉट प्लस ये हो जाएगा हमारे पास थीटा कैप आर डॉट थीटा डॉट, ये थीटा है और ज़्यादा बेटर से लिख देते हैं, ये हम लोग के पास इस तरीके से है, ये हो जाएगा हमारा थीटा डॉट प्लस ये हुआ आर डॉट डी आर कैप अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगा डी आर कैप अपॉन डी टी की वैल्यू थीटा डॉट थीटा कैप, इसकी पूरी वैल्यू है थीटा डॉट थीटा कैप प्लस हो जाएगा आर कैप आर डबल डॉट। अब ये जो हम लोग के पास वैल्यू दी गई है इसमें सिर्फ और सिर्फ दो टर्म है, एक है आर कैप और एक है थीटा कैप। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू किस तरीके से आएगा उसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं। यहाँ से एक तो सबसे पहली बात है कि अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से लिखूँ तो ये आएगा कुछ ऐसा माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर और ये हो जाएगा आर कैप प्लस अगर मैं इसको निकालता हूँ तो ये हो गया थीटा कैप
ये हुआ थीटा डॉट, और इसमें लगभग लगभग ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, हम लोग के पास कितना आ जाएगा आर डॉट, फिर आएगा थीटा डॉट, फिर ये हमारे पास हो जाएगा थीटा डॉट प्लस हो जाएगा आर कैप आर डबल डॉट। तो यहाँ से अगर मैं आर कैप वाले को अलग लिखूं तो आर कैप में दो पोजीशन, एक ये वाला है और एक है हमारे पास ये वाला। तो आर कैप में पहले ये वाला लिखता हूँ, तो मेरे पास आ रहा है आर डबल डॉट, ठीक है। और यहाँ से माइनस हो गया आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर, प्लस अगर मैं सिर्फ और सिर्फ थीटा कैप वाले को देखूँ तो यहाँ से हम लोग के पास कैसा हो जाएगा, तो थीटा कैप वाले पास हम लोग के पास क्या क्या चीजें आई हैं, तो ये हम लोग के पास आया है, किसी भी एक को लिख सकते हैं पहले आर डॉट थीटा डॉट, और प्लस हमारे पास हो जाएगा थीटा डबल डॉट। तो ये हमारा आ गया प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये जो हमारा आया हुआ है ये आया है प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आया हुआ है। इसके लिए एक्सेलरेशन किसी भी पार्टिकल का जो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करता है, मूव करता है, या फिर मोशन में है या फिर गति में है, समतल ध्रुवित निर्देशांक पद्धति में, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब इसमें दो पोर्शन है, एक पोर्शन हमारा आर कैप वाला ये है और दूसरा ये वाला है। तो यहाँ थोड़ा समझने वाली चीजें हैं कि अगर यहाँ पर जो हम लोग के पास आया हुआ है वेक्टर ए, तो हमने आर कैप की वैल्यू लिखी थी आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर, और प्लस एक आया था हमारे पास थीटा कैप, ये हम लोग के पास आया था कितना आर थीटा आर डॉट थीटा डॉट प्लस आया था थीटा डबल डॉट। तो इसमें जो पहला वाला पोजीशन है हमारा, ये वाला जो दिया हुआ है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा, ये जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है थीटा डॉट का स्क्वायर, ये डॉट है, ये वाला डॉट है, और इसका क्या है स्क्वायर। ये जो है ये कहलाता है क्या चीज है, ये हमारा कहलाएगा रेडियल एक्सीलरेशन, या फिर इसी को हम बोलते हैं त्रिज्यीय त्वरण। और एक जो पोजीशन थीटा कैप के साथ है वह हमारा क्या कहलाएगा आर डॉट थीटा डॉट प्लस हो जाएगा थीटा डबल डॉट, ये हमारा कहलाएगा ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन या फिर अनुप्रस्थ त्वरण। तो इस तरीके से हम लोगों ने किसी भी प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में या समतल ध्रुवित निर्देशांक पद्धति में मोशन करने वाले किसी भी पार्टिकल का पोजीशन निकाला, वेलोसिटी निकाला और एक्सीलरेशन निकाला। तो ये जो क्वेश्चन है ये बीएससी फर्स्ट ईयर के हिसाब से वेरी 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 मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, और इसके आगे भी कई सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनते हैं। जैसे हम लोग के पास है क्या चीज, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम गोलीय निर्देशांक पद्धति, और इसके आगे और जो है वो है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर बेलनी निर्देशांक पद्धति। तो उसको फिर कभी देखेंगे। आज के लिए